आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की, जिसका नाम है राजा का सच्चाई का बीज। ये कहानी हमें ईमानदारी के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं, क्या वाकई ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है? ये सवाल आप देखिएगा इस पूरी कहानी की नींव है। चलिए देखते हैं कि हमारे कहानी के हीरो को इसका जवाब कैसे मिलता है। चलिए चलते हैं एक छोटे से शांत गांव में, जहां हमारे मुख्य पात्र श्याम रहते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी बहुत सरल है और लोग अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। ये हैं श्याम। अब श्याम यूं तो एक बहुत ही मेहनती और सीधे साधे किसान थे। जिंदगी बहुत साधारण थी और गुजारे के लिए बस थोड़ी सी जमीन। पर उनकी जो सबसे बड़ी दौलत थी वो थी उनकी ईमानदारी, एक ऐसी चीज जिससे वो कभी समझौता नहीं करते थे। और फिर श्याम की सीधी साधी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। राज्य के राजा एक अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा करते हैं, एक ऐसी घोषणा जो पूरे राज्य का ध्यान खींच लेती है और हर किसान के दिल में एक उम्मीद जगा देती है। पूरे राज्य में राजा का ऐलान गूंज गया। घोषणा ये थी कि जो भी किसान सबसे अच्छी, सबसे शानदार फसल उगाकर दिखाएगा, उसे एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये सुनते ही सारे किसान क्या कहने जोश से भर गए। लेकिन इस प्रतियोगिता में एक मजेदार बात थी। राजा ने किसी को भी अपना बीज इस्तेमाल करने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद हर किसान को एक खास बीज दिया। और हां, हमारे श्याम को भी वही बीज मिला जो बाकी सबको मिला था। और बस यहीं से श्याम की असली परीक्षा शुरू होती है। ये सिर्फ एक बीज उगाने की बात नहीं थी, ये तो अपने उसूलों पर, अपनी ईमानदारी पर टिके रहने का इम्तिहान था। तो श्याम ने उस बीज को बड़ी उम्मीद से अपने सबसे अच्छे गमले में बो दिया। वो रोज उसकी देखभाल करते, उसे समय पे पानी देते, धूप दिखाते, मतलब अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, पर नतीजा कुछ नहीं। जी हां, इतनी मेहनत के बाद भी श्याम का गमला वैसा का वैसा बिल्कुल खाली रहा। एक छोटा सा अंकुर तक नहीं फूटा। श्याम को बहुत दुख हुआ, बहुत निराशा हुई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहां हो गई। और फिर वो दिन आ ही गया, फैसले का दिन। सभी किसानों को अपनी अपनी फसल लेकर राजा के दरबार में पहुंचना था, और श्याम को भी पहुंचना था, अपने सच का सामना करने, चाहे वो कितना भी शर्मिंदा करने वाला क्यों ना हो। जरा सोचिए, वो नज़ारा कैसा होगा। एक तरफ बाकी सारे किसान बड़े बड़े गमलों में लहलहाती फसलें लेकर आए थे, हर कोई अपनी कामयाबी दिखा रहा था। और दूसरी तरफ कोने में डरे सहमे खड़े थे श्याम, अपना खाली गमला लिए हुए। और जैसे ही लोगों की नज़र श्याम के खाली गमले पर पड़ी, जोर जोर से ठहाके गूंजने लगे। सब उनका मजाक उड़ाने लगे। श्याम शर्म से पानी पानी हो गए, पर उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया। सच तो सच था और वो उसे ही लेकर खड़े थे। पर कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जब सब श्याम पर हंस रहे थे, तब राजा बिल्कुल शांत होकर सब कुछ देख रहे थे। अब बारी थी राजा के फैसले की, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदलने वाला था। राजा अपनी जगह से उठे और उनकी एक आवाज ने पूरे दरबार को खामोश कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने तुम सबको जो बीज दिए थे वो उबले हुए थे, उनसे पौधा उगना नामुमकिन था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, यह मुकाबला फसल का था ही नहीं, ये तो ईमानदारी का था। मैं ये देखना चाहता था कि सच बोलने की हिम्मत किसमें है, और इस पूरे दरबार में सिर्फ एक ही इंसान है जिसने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, और वो है श्याम। और बस श्याम की ईमानदारी का फल उसे मिला। राजा ने न सिर्फ उसे प्रतियोगिता का विजेता बनाया और खूब इनाम दिया, बल्कि उसकी सच्चाई से इतने खुश हुए कि उसे पूरे गांव का मुखिया भी बना दिया। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? बिल्कुल सीधी और साफ। हो सकता है कि सच का रास्ता मुश्किल लगे, हो सकता है कि लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन आखिर में जीत सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। यही सबसे बड़ी ताकत है। और ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। आज की इस भाग-दौड़ वाली दुनिया में, जहां लोग अक्सर शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं, वहां श्याम जैसी ईमानदारी का क्या महत्व है? इस पर जरूर सोचिएगा।